हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, कितना दे रखा है 10 ग्राम, मूव्स इन अ फील्ड वेयर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, दे क्या रखा है हमको, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास दे रखा है। उसका फंक्शन दे रखा है u इक्वल्स टू 8 इंटू 10 की पावर 4 एक्स स्क्वायर। और हमको बोल रखा है कि टोटल एनर्जी जो है वो पार्टिकल की कितनी है 8 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, ये अर्ग में हमको दे रखा है, यानी कि सीजीएस यूनिट में हमको पूरा क्वेश्चन करना है। तो रिलेशन पूछा है इनने हमसे एक्स और टाइम का। ठीक है, कि एक्स और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इनने हमको दे रखा है गिवन क्या क्या है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है फर्स्ट m इक्वल्स टू 10 ग्राम। हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले आप गिवन लिखिए। ठीक है, फिर उन्होंने दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू इनने दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर 4 एक्स स्क्वायर अर्ग पर ग्राम दे रखी है। ठीक है, सेकेंडली इनने क्या दे रखा है हमको, मास भी दे रखा है। तो क्या यहाँ से मैं पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बना सकता हूँ, तो वो बन जाएगा हमारा 8 इंटू 10 की पावर 4 इंटू मास कितना दे रखा है 10 ग्राम, तो इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वायर। सो मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से बनकर आ गई 8 इंटू 10 की पावर 5 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, फिर इनने हमको क्या दे रखी होती है, टोटल एनर्जी भी दे रखी है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इनने हमको टोटल एनर्जी दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर 7। अब मैं जानता हूं कि टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स के भी बराबर होगी, और वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्स के भी बराबर होगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अच्छा अब एक बात कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती कब है, तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्स कब, व्हेन x इज इक्वल्स टू a, एम्पलीट्यूड के बराबर हो तभी होती है। यही हमारा जो है कंसेप्ट है मेन, कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्स कब होती है, जब x इक्वल्स टू a होता है। चलिए आगे देखते हैं कैसे करें। तो अब हम क्या करते हैं, एट x इक्वल्स टू a डाल के देख लेते हैं। ठीक है, क्या हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 5 एंड a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये किसके बराबर होगा टोटल एनर्जी के, वो है 8 इंटू 10 इज टू पावर 7। बात समझ में आ गई। यहाँ से मेरा a स्क्वायर क्या आ जाएगा, सीधा 100 आ जाएगा, और मैं बोल सकता हूँ a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब जब मेरा a आ गया ना, तो देखिए मैं आगे कैसे करेंगे। जब मैंने a फाइंड आउट कर लिया, तो आगे देखिए, मुझे ये भी पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो मेरी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होती है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये क्या है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये भी है। तो क्या यहाँ से मैं ओमेगा भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैंने लिखा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 10 की पावर 7। अब यहाँ पर मुझे ए चाहिए था, इसलिए मैंने पहले ए निकाल लिया। वैल्यू डाल देते हैं, हाफ इंटू एम की वैल्यू कितनी है 10, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 10 रेस टू द पावर 7। यहाँ से मैं देखूंगा तो मेरा ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर गया 16, और ये 1 2 3 दैट इज 10 की पावर 3 है, इधर जाएगा तो ये बच जाएगा 10 की पावर 4। इट विल बी, इट विल गिव ओमेगा इक्वल्स टू 400। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। अब एक बार हमारे पास जब a आ चुका है, हमारे पास ओमेगा आ चुका है, तो क्या अब हम और x और t में आराम से रिलेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रिलेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, क्या यही रिलेशन होता है। हम यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है मेरी 10 साइन, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 400 t प्लस फाई। और इसको हम, अच्छा मैंने क्या बोला था, पूरा क्वेश्चन किस में सॉल्व हो रहा है, सेंटीमीटर होना भी चाहिए, क्योंकि ए मेरा क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम देखें तो हमारा आंसर हो रहा है ए। करेक्ट आंसर इज ए। आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू वेरी मच।